Hello students, today we will be doing this chapter circle from class 10th mathematics और सर्कल पूरे 10th स्टैंडर्ड का सबसे छोटा बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे हमने 8th 9th स्टैंडर्ड में भी सर्कल पढ़ा है, यहाँ पर कुछ नए चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी जो 10th स्टैंडर्ड के पर्सपेक्टिव से हैं। जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे सीकेंट पढ़ेंगे, हम यहाँ पर टेंजेंट पढ़ेंगे, हम यहाँ पर जो है सेक्टर पढ़ेंगे, हम यहाँ पर सेगमेंट पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उनको ब्रीफली स्टडी करेंगे। एंड अगर आपको 10th के मैथ्स के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के भी कोई और टॉपिक के वीडियोस चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लेके वीडियोस को देख सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको कोई स्पेशलाइज्ड वीडियो चाहिए टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सर्कल होता क्या है? हम जैसे हमने अभी तक पढ़ा है, सर्कल का एक सेंटर होता है। कंपास के थ्रू किसी भी लेंथ, रेडियस की लेंथ का हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कुलर फिगर को हम सर्कल बोलते हैं। आगे चलें तो कुछ डेफिनेशंस हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे सीकेंट क्या होता है? सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि इंटरसेक्ट करती है, और यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं कि लिंक के इज सीकेंट। सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो इंटरसेक्ट करती है एक सर्कल को दो पॉइंट पे। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक पॉइंट ये है और सेकंड पॉइंट ये है। तो इससे हम इजीली बता सकते हैं कि ये एक लाइन जो इस सर्कल को दो जगह काट रही है, उस लाइन को सीकेंट बोला जाता है। इस लाइन को यहाँ पे के बोला गया है। और जिसको हम, और नेक्स्ट जो होता है वो टेंजेंट। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो एक प्लेन के अंदर, सर्कल के प्लेन के अंदर इंटरसेक्ट करती है सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट जो है इंटरसेक्शन है, और यहाँ नीचे वाले केस में दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। तो यही डिफरेंस होता है जब कोई भी लाइन एक सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है या इंटरसेक्ट करती है एग्जैक्टली एक पॉइंट पे। तो इस लाइन को इन्होंने जे बोला है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। जब सेम लाइन दो पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, उस लाइन को बोलते हैं सीकेंट। तो ये मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन द सीकेंट एंड अ टेंजेंट। तो ये डेफिनेशन है दोनों का, और ये सामने हमारे प्रूफ है जिससे इजीली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों को। आगे चलते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सिक्स स्टैंडर्ड से कॉन्सेंट्रिक सर्कल सुनते हैं स्टूडेंट्स, और उसका मतलब थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे ब्रीफ में जाने, किसी भी प्लेन के अंदर दो सर्कल अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 1 और 2, या फिर कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करें। फॉर एग्जांपल जैसे एक सर्कल ये है, इसके अंदर एक और सर्कल है, ये कहीं भी टच नहीं कर रहे, या फिर एक पॉइंट पे टच करते हैं। जैसे हम ये एक सर्कल ले लेते हैं और एक सर्कल इसके अंदर अगर हम कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल एक और मैं डायग्राम यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ करता हूँ। सपोज करें एक सर्कल है और एक सर्कल ये है, लेकिन ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ये कहीं टच नहीं कर रहा है, ये दो पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये तीनों पार्ट जो हमने यहाँ पे देखे हैं, इनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोला जाता है। कोप्लैनर सर्कल क्या होते हैं? कोप्लैनर सर्कल वो सर्कल होते हैं जहाँ पर इंटरसेक्शन खाली एक ही पॉइंट पे होता है। कोप्लैनर मतलब जो एक ही प्लेन पे आते हैं और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उनको बोला जाता है टेंजेंट सर्कल्स। उनको बोला जाता है टेंजेंट सर्कल्स। ऐसे कोप्लैनर सर्कल्स जो एक कॉमन सेंटर होता है जिनका, जैसे अभी मैंने ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक बनाया था, जिनका सेंटर कॉमन है, उनको बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक। इनको बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक।
तो हमने 3 चीज़ें यहाँ पे पढ़ी, एक और बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। एक प्लेन के अंदर 2 सर्कल अगर इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट पे, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक प्लेन के अंदर 2 सर्कल्स अगर इंटरसेक्ट करते हैं या तो 2 पॉइंट पे या 1 पॉइंट पे या कोई भी पॉइंट नहीं होता, तो फर्स्ट हमने लिया कोप्लानर सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं 1 पॉइंट पे, जो हमने एग्जाम्पल देखा था कि ये एक सर्कल है और अगर इसमें एक और सर्कल यहाँ पे आ जाए तो इसको बोला जाता है टेंजेंट सर्कल, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच हो रहे हैं, इनका कॉमन पॉइंट एक ही है। नेक्स्ट कोप्लानर सर्कल्स जो कि एक कॉमन सेंटर होता है, उनको बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक, जैसे कि ये इनका सेंटर एक ही है बट यहाँ पे सर्कल 2 इन्वॉल्व है, इनको बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। आई होप आपको ये सभी स्टूडेंट्स को ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं, टेंजेंट की बात करते हैं। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है या फिर एक ऐसी सेगमेंट होती है जिस जो कि 2 कोप्लानर सर्कल पे आती है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो इस सर्कल जो अंदर है उसको ये लाइन एक पॉइंट पे टच कर रही है, बाहर वाले सर्कल को भी ये लाइन एक पॉइंट पे टच कर रही है। तो यहाँ पे एक कॉमन इंटरनल टेंजेंट हम देख रहे हैं जो इंटरसेक्ट कर रहा है सेगमेंट को, जो ज्वाइन कर रहा है सेंटर्स को। अगर हम यहाँ पे इंटरनली टेंजेंट को देखें, यहाँ पर एक टेंजेंट है ये वाली लाइन और जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, और अगर हम दूसरे सर्कल की बात करें तो ये भी सेम कंडीशन में एक पॉइंट पर इस सर्कल को लाइन को टच कर रही है। तो एक लाइन या फिर एक सेगमेंट जो कि टेंजेंट कहलाई जाती है, 2 कोप्लेनर सर्कल मतलब एक ही प्लेन पे आने वाले 2 सर्कल, उन्हें कॉमन टेंजेंट बोला जाता है। कॉमन इंटरनल टेंजेंट जो होती है वो इंटरसेक्ट करती है सेगमेंट को, जो ज्वाइन कराती है सेंटर्स को 2 सर्कल के। अब अगर हम पहले वाले केस में देखें तो इस केस में सेंटर कॉमन नहीं है, और अगर हम थोड़ा सा कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट को देखें, वो इंटरसेक्ट नहीं करती सेगमेंट्स को जो सेंटर ऑफ द 2 सर्कल्स को ज्वाइन करते हैं, राइट। तो एक्सटर्नल टेंजेंट और इंटरनल टेंजेंट में ये डिफरेंस होता है जो हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक वन साइडेड है, एक दोनों साइडेड है, तो उनको डिफरेंशिएट करना इजी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, टेंजेंट्स क्योंकि सर्कल का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं सर्कल दैट हैव अ कॉमन सेंटर। ये वो सर्कल है जिसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सेंटर कॉमन है, जिनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोला जाता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें कुछ भी नहीं होता, कहीं पे भी टच नहीं करेंगे दोनों सर्कल, बट एट द सेम टाइम ये जो सेंटर हम देख रहे हैं वो सेंटर सेम होना चाहिए दोनों सर्कल के लिए, तभी हम उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोल सकते हैं। क्योंकि कॉन्सेंट्रिक का मतलब रिंग की तरह होता है, जब रिंग्स जो होती हैं वो जैसे, हाँ, अगर हम सर्कस में वाली रिंग्स देखेंगे तो वो एक दूसरे से टच नहीं होती, इसलिए वो कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में कहलाई जाती हैं। सिमिलरली ये भी उसी फॉर्मेट में है, इसलिए इन्हें कॉन्सेंट्रिक सर्कल की डेफिनेशन में यूज़ करा है। टेंजेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्योंकि टेंजेंट्स हम 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हाइलाइट्स हमें पता होना चाहिए। टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी पॉइंट होता है जिस पे टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट करती है एक सर्कल को, टू विच इट इज टेंजेंट, जिस पे वो टेंजेंट होता है, उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। हम एक्सरसाइज में थ्योरम देखेंगे इसकी, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी यही होती है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ये वाला फिगर देखें, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूरे सर्कल को लाइन के साथ टच करा रहा है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। नेक्स्ट अगर हम देखें थ्योरम को, जो 10.1 थ्योरम है, जो फर्स्ट थ्योरम है चैप्टर की, सर्कल चैप्टर की। अब ये थ्योरम क्या बोलती है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट है,
अब ये थ्योरम ये बोलती है कि एक लाइन, इफ अ लाइन इज टेंजेंट टू अ सर्कल, अगर एक लाइन एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट बना रही है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी रेडियस के साथ। मतलब वो जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, जो ये P है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी विच इज पॉइंट P, अब यहाँ पे हमेशा ऐसे 90 डिग्री बनेगा। ये है रेडियस, ये है टेंजेंट। मतलब कि टेंजेंट किसी भी सर्कल का रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, मतलब परपेंडिकुलर हमेशा होगा। और अगर ये जो टेंजेंट है ये P पॉइंट पे आ रहा है एंड आई इज परपेंडिकुलर टू QP, इसीलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि PQ इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट। तो ये हुई हमारी थ्योरम फर्स्ट सर्कल चैप्टर की। और अगर हम सेकंड थ्योरम देखें सर्कल चैप्टर की, तो सेकंड थ्योरम ये बोलती है किसी भी प्लेन के ऊपर, कोई भी एक प्लेन पे अगर लाइन परपेंडिकुलर है रेडियस के, अब वाइस वर्सा कंडीशन है कि अगर 90 डिग्री आ गया रेडियस और इस लाइन के बीच में, जो रेडियस है और जो लाइन जिसका एक पॉइंट सर्कल को टच कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये लाइन टेंजेंट कहलाएगी। मतलब कि ये लाइन इस सर्कल के टेंजेंट कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर रेडियस और इस लाइन के बीच में 90 डिग्री है, इसीलिए हम इस लाइन को टेंजेंट बोल सकते हैं। तो वाइस वर्सा कंडीशन है कि अगर 90 डिग्री होगा तो टेंजेंट कहलाएगी, और अगर टेंजेंट होगा तो 90 डिग्री ज़रूर होगा। तो वाइस वर्सा कंडीशन के थ्रू दो थ्योरम हमारे पास है जो अभी हमने यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्कस करी। और अगर अब इसमें हम आगे चले, एक यहाँ पे हम चीज़ नोट करने वाली है कि किसी भी पॉइंट पर, मतलब एक पॉइंट पर सर्कल के बाहर एक पॉइंट से अगर हम एग्जैक्टली दो डिफरेंट टेंजेंट बनाते हैं सर्कल के ऊपर, सर्कल के बाहर दो अलग अलग पॉइंट से अगर हम दो डिफरेंट टेंजेंट्स बनाते हैं सर्कल के ऊपर, तो थ्योरम हमें ये बताती है कि जो लाइन सेगमेंट है वो दोनों एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन कराने के बाद, that the segment joining the external point to the two points of tangency, तो हमें वो दोनों पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कॉन्ग्रुएंट होंगे। दोनों पॉइंट जो बाहर हैं जहाँ से टेंजेंट बनाया जा रहा है, टू द दोनों पॉइंट जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझें थ्योरम के थ्रू, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो टेंजेंट बन रहे हैं, इस पॉइंट के थ्रू यहाँ R पे टच कर रहा है और T पे टच कर रहा है, तो दो हमें यहाँ टेंजेंट दिख रहे हैं, RS एंड TS, दो टेंजेंट है। तो अभी जो दो सेगमेंट हैं वो सेम एक्सटीरियर पॉइंट से, इफ टू सेगमेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट, अगर एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं सर्कल के ऊपर जो कि एक ही सर्कल है, तो वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब SR और ST दोनों टेंजेंट कॉन्ग्रुएंट है P के। अब हम देख रहे हैं P जो है वो सेंटर है, तो अगर दोनों SR और ST जो है टेंजेंट, पहले हम ध्यान से अगर इसको ज्वाइन कराएं थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करके, तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा यहाँ पे। अब ये ट्राइंगल शो कर रहा है RPS, सेकेंड ट्राइंगल शो कर रहा है TPS। अब इस ट्राइंगल में एक तो यहाँ पर 90 डिग्री है दोनों तरफ, दूसरा ये लाइन कॉमन है PS जो हम देख रहे हैं, तीसरा रेडियस में RP और PT दोनों इक्वल हैं, इसी वजह से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, जिसे CPCT बोला जाता है, आफ्टर कॉन्ग्रुएंसी हम इसमें लगा सकते हैं, जिसकी वजह से SR इज इक्वल्स टू ST या कॉन्ग्रुएंट टू ST हो जाएगा।
अब इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट जो सर्कल के बाहर होता है, अगर वहां से दो टेंजेंट बनते हैं एक ही सर्कल पर, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ एग्जैक्टली सेम होगी एट एनी हाउ। तो ये इस थ्योरम 10.3 का जो गोल था वो ये था, उनका कहने का मतलब